नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो आखिरकार पाकिस्तान का बंटवारा आरंभ हो गया है। जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान तालिबान का ही एक अंग है, उसने अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। और अपनी सरकार की घोषणा कर दी है उसने, जो उसकी खुरासान डायरी नामक एक उसका जो रिसाला निकलता है उसमें उसने वो घोषणा कर दी है। कल मैंने अपने दोस्तों से पाकिस्तान में पूछा भी कि भाई ये इस तरह का समाचार आ रहा है, और वो समाचार भारत में ये देखें आपकी रिपब्लिक टीवी में भी आया और ऑफ इंडिया ने भी उसको छापा और एएनआई ने भी उसको कैरी किया। लेकिन मैं जब ढूंढ रहा हूँ उसको पाकिस्तान में, अपने मित्रों से पूछ रहा हूँ पाकिस्तान का, तो वो कह रहे हैं कि ये तो फेक न्यूज़ है। अरे भाई, खुरासान डायरी फेक न्यूज़ नहीं है। उसमें उन्होंने बाकायदे अनाउंस कर दिया है, अपनी मिनिस्ट्रीज अनाउंस कर दी हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री उन्होंने बना दी है। उसमें डिफेंस की अलग मिनिस्ट्री बना दी है, उसमें होम मिनिस्ट्री बना दी है, तरह तरह की। मैं इसमें आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज उन्होंने अनाउंस की हैं। उन्होंने अनाउंस की है डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एजुकेशन, साथ में एक फतवा इशूइंग अथॉरिटी और इंटेलिजेंस और एक डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इतनी तो मिनिस्ट्रीज उन्होंने अनाउंस कर दी। और उन्होंने उसका जो है हेडक्वार्टर अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन हेडक्वार्टर जो है उसका तो इसी क्षेत्र में होना है, क्योंकि 10,000 तो लड़ाके उनके मौजूद हैं, और 10,000 उनके लड़ाके जो मौजूद हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो पूरी की पूरी पाकिस्तानी फ़ौज पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कोई 2 लाख फ़ौज अपनी वहाँ पर इकट्ठी करके गैरिसन में बंद करके रखनी पड़ रही है, और ये 10,000 जो है ये खुले में घूमते हैं। यानी स्थिति ये हो गई है कि वहाँ पॉकेट्स बन गई हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, गैरिसन जिसको बोलते हैं, यानी कंटोनमेंट में। और कुछ छोटे छोटे बना के इन्होंने अपने जो पॉइंट बनाए हैं वहाँ पर भी इनको स्ट्रेंथ में रखनी पड़ती है फ़ौज। और ये तो इनके वो बन गए हैं, और जो पूरा जो एरिया खाली पड़ा हुआ है उसमें तालिबान का राज है। कहाँ? पख्तूनिस्तान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको पहले कहते थे, आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और बलोचिस्तान में उनका राज है। बलोच जो मिलिटेंट्स हैं, या जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी वाले बलोच लड़ाके और पश्तून लड़ाके दोनों आपस में लिंकअप हो गए हैं, और लिंकअप होने के साथ साथ जगह जगह पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी पुलिस को मार रहे हैं। और अब तो उन्होंने अपनी सरकार भी इस्टेब्लिश कर दी है। सरकार के 2 उन्होंने हिस्से भी बना दिए, और उस हिस्से में उन्होंने गिलगित बाल्तिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया है। वैसे उन्होंने एक नक्शा भी जारी किया जो वो करते रहते हैं, और उसको पूरे इलाके को वो खुरासान कहते हैं, और उसमें भारत के नक्शे के साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की है। लेकिन ख़ास बात यह है कि भारत का तो वो कुछ कर नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो जंगजू आर्मी थी, ये वे लड़ाके जिसमें एक लड़ाका जो था वो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम 10 लड़ाकों के बराबर होता है, ये सारे के सारे जंगजू मोमिन लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सारे की सारे रसूलुल्लाह की फ़ौजें जो है ये पूरी तरह से पिद्दी साबित होगी, पिद्दी। उन्होंने 2 प्रोविंसेस भी बना दी, उसकी प्रोविंसेस बना के, और उसमें ऊपर का जो आपका जो पेशावर का इलाका है, पेशावर के बाद जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, चित्राल का और गिलगित बाल्तिस्तान का इलाका तो उन्होंने नॉर्थ प्रोविंस में रख दिया, और जो उसके नीचे का इलाका है, कोहाट है और डेरा इस्माइल ख़ान है, डेरा गाज़ी ख़ान इत्यादि जो है, ये सारा का सारा उन्होंने रख दिया है। और कुनार का जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया उन्होंने डाल दिया है। परचिनार इत्यादि जो है ये सब डाल दिया है साउथ में।
और बलोचों के साथ वो उनकी गुफ्तगू जारी है। कुछ दिनों में बलोचिस्तान को भी वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके और ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देंगे। वैसे तो आप देखी होगी गवर्नमेंट इन एग्जाइल होती है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट इन्होंने स्थापित की है वो उन्होंने उसी ज़मीन पर स्थापित की है, यानी कि जो पश्तून ज़मीन है वहाँ पर उन्होंने ये सरकार स्थापित कर दी है और वो बाकायदे इस समय टैक्स वसूल कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो उनको टैक्स दे रही है और पाकिस्तान की आर्मी ने लिबरेटेड जोन्स उनको दे दिए हैं। स्वात वैली में उनका पूरा कब्जा हो गया है और शरीयत नाफिज हो गई है, यानी वही तालिबान वाली शरीयत। अब उन्होंने इस्लामाबाद तक अपना क्लेम कर दिया। ये वही तालिबान है जिनको ये पूरी तरह से पनाह देते थे। ये तालिबान लोग जो थे ये पाकिस्तान में ही रहते थे, इनकी जो फैमिलीज़ थी वो भी पाकिस्तान में ही रहती थी। फिर पाकिस्तान से ही उन्होंने लगातार कोशिश अपनी जारी रखी, अपनी जद्दोजहद जारी रखी और अमेरिका को तंग करते 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 आप ये देखिए कि उन्होंने उनको 20 साल तक इतना तंग किया कि वो आखिरकार 2021 में छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए तो हमारे भाइयों ने कहा कि भाई अब तो हमारा वेस्ट जो है वो सिक्योर हो गया और अब तो हमें ईस्ट से यानी कि इंडिया से हिसाब किताब बराबर करना है। हो गया उल्टा। वेस्ट तो पूरी तरह से इनसिक्योर हो गया क्योंकि तालिबान जैसे ही उन्होंने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। आपको याद दिला दें, जब अमेरिका समर्थित सरकार थी उस समय पर पाकिस्तान जिनको भी कहता था उनको वो पकड़ के बंद कर देते थे, कई बार पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देते थे। और अमेरिका जो था वो तालिबान के भी बहुत सारे लोगों को पकड़ के, ये टीटीपी वाले बहुत सारे जो थे वो बंद थे। जैसे ही तालिबान का कब्ज़ा हुआ जितने भी टीटीपी वाले थे सारे छोड़ दिए गए और जितने लोग पाकिस्तान में पनाह लेके रहते थे जिसके कारण पाकिस्तान का उनके ऊपर पूरा लीवरेज था। पाकिस्तान का लीवरेज तालिबान के ऊपर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान के ऊपर इसलिए था क्योंकि उन्होंने पनाह ले रखी थी अमेरिका से बचने के लिए। क्वेटा शूरा उनकी चलती थी, पेशावर शूरा चलती थी, वो क्वेटा में पनाह लेके रहते थे, पेशावर में पनाह लेके रहते थे। अब उनको पनाह की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह आराम से चौड़े से अफ़गानिस्तान में राज कर रहे हैं और उन्होंने जो टीटीपी वाले हैं उनको भी सबको वहाँ पनाह दे दिए। अब उनके पास सेफ हार्बर है वहाँ से, अब वहाँ से वो अटैक करते हैं इनके ऊपर, इनके लोग मारते हैं। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान में इस वर्ष यानी पिछला जो चला गया 2022 वाला जो वर्ष था, 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फ़ौज और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस मिला के 282 फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के 282 जवान मार दिए और इस्लामाबाद तक पहुंच के धमाके कर दिए। क्वेटा में और बाकी जगह, पेशावर में और वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ में, लेफ्ट साउथ में, परचिनार में, यहाँ तो रोज़ की है, आम बात है। और यही हाल बलूचिस्तान में भी यही हाल है। अब ये आप देख रहे होंगे कि 2-4 दिन से कुछ इन्होंने जम्मू में एक्टिविटी आरंभ की है। वो इसीलिए आरंभ की है क्योंकि ये इतने खींच गए हैं कि साहब कि हमारे तो लोग मर रहे हैं। भारत में इतना सब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद हमारे जो टोटल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में जो मरे हैं वो हैं कितनी संख्या, 31 और इनके जो हैं वो 282। अब आप देख सकते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेशन होगा इनकी फ़ौज को।
अब इनके लिए ये आवश्यक हो गया है कि अपनी रियाया, जो इनकी खुद की पब्लिक है, जो इनकी खुद के जो लोग हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए वे थोड़ा बहुत हरकत यहाँ करें। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में, अभी जैसे आपने देखा जम्मू में 2 हरकतें इनकी हो गई, इस प्रकार के आपको हरकतें भी देखने को मिलेंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बंटवारे की शुरुआत तो हो गई, सरकार एक दूसरी स्थापित हो गई, पाकिस्तान की धरती पर ही स्थापित हो गई। ये पूरी कोशिश करने के बावजूद, पूरी पाकिस्तान से मदद मिलने के बावजूद, आप ये देखिए कि JKLF और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कभी कश्मीर की धरती पर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित नहीं कर पाई। लेकिन तालिबान ने, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान तालिबान ने अपनी हुकूमत, अपनी सरकार पाकिस्तान में स्थापित कर दी। तो पाकिस्तान का बंटवारा आरंभ हो गया। कोई पाकिस्तान का जो कमेंटेटर है, हमारे जितने भी साथी वहाँ पे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिनसे हमारे संपर्क हैं, उनसे सबसे बात कर रहे हैं, वो सब इसको डिनाई करते हैं। क्यों डिनाई करते हैं? क्योंकि उनके दिल में यह खौफ बैठ गया है कि यह क्या हो गया। ये जो चीज़ जो थे, जिसको ये सदैव डिनाई करते थे कि ये कभी हो सकता है, क्योंकि नाम तो ये करते थे, ये सारे मुल्ला और मिलिट्री का कॉम्बिनेशन था। मिलिट्री जो थी वो मौज करती थी, उसकी जन्नत जो थी उस ज़मीन पर ही थी, और बाकी पूरी जनता को ये कहते थे कि भाई जन्नत जो है वो आखिरत के बाद मिलेगी, और ये पूरी तरह से यहाँ मौज करते थे। अब तालिबान का राज हो जाएगा तो इनको सबको शरीयत फॉलो करनी पड़ेगी। इन सबको जो है, जितने भी इनके जो एलीट हैं, ये एलीट पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड एलीट है और सारे मज़े करते हैं। इनमें से कोई भी शरीयत का शाह भी फॉलो नहीं करता, ना कोई ये कोई नमाज़ें पढ़ेंगे, ना ये कोई इनकी महिलाएं जो है वो बुर्क़े में चलेंगी, ना कुछ होगा। लेकिन बाकी पूरी जनता के लिए ये सारी जो है पाबंदियां लागू करा के, और ये ख़ुद मौज करते हैं। अब इनको आटे दाल का भाव पता चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी उसी तरह से, जिस तरह से मुल्ला उमर और उनके जो चेले हैं, मुल्ला उमर तो ऊपर चले गए, लेकिन जो उनके चेले हैं और जो अखुंजा है, जो उनके जो बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और इस्लामाबाद जो बड़ा भारी मॉडर्न कैपिटल बनता है, उसका भी वही हाल होगा जो काबुल का हो गया। तो भाइयों बहनों, ये एक जो आप कहते थे, पूछते थे बार बार कि पाकिस्तान का बंटवारा कब होगा, पाकिस्तान के बंटवारे की शुरुआत तो आज से ही हो चुकी है। अब आप खैर बनाइए, कितना समय और लगेगा। तो इसलिए इसका आनंद लें। जय हिंद, वंदे मातरम।